मैंने एप्लीकेशन जब थाने में दी तो पहले अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो बाद में सर वो बोलने लगे कि आपके पास विटनेस नहीं है, हम आपकी बहन को अरेस्ट कर देंगे। जो विटनेस है वो भी मारने के लिए आए थे, वो विटनेस उन्हीं के हैं। पुलिस ये बोल रही है कि हम मतलब आपके पास विटनेस नहीं है, 3 बंदे एक बंदे पे भारी होते हैं, तो पुलिस बोल रही है कि हम आपकी बहन को अरेस्ट कर लेंगे। तो हमें सिर्फ पुलिस का सहारा और मीडिया का सहारा था, तो अब पुलिस भी ऐसे बोल रही है, तो अब हम कहाँ जाएंगे। हम इसको ऐसे धमका रहे, बोल रहे कि आपने अपनी माँ का मर्डर किया, मैं आपको ऐसे अरेस्ट करेंगे। हाँ मतलब हमको धमका रहे, हर तरह से धमका रहे, लोग हमें बाहर से धमका रहे, हर कोई धमका रहा है। और हम इस टाइम बहुत मजबूर है, मतलब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। मेरी बहुत डिप्रेशन में इस टाइम, और मैं मतलब कहीं जा भी नहीं सकती। मैं इस टाइम मेडिसिन ले रही हूँ डिप्रेशन की। और मोदी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एलजी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी साहब बोल रहे हैं कि हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हमारे सुरनकोट में और पुंछ में ये ऐसे हालात हो रहे हैं। तो मेरी यही अपील है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। एसएसपी साहब से यही अपील है कि आप मतलब जो हुआ है, जो केस जो मतलब मेरी मम्मा को जैसे मर्डर किया, आप उसकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें, और जिन्होंने कत्ल किया मेरी मम्मा का, तो उन पे मतलब सही कार्रवाई की जाए, ताकि मेरी मम्मा का मतलब इंसाफ सही तरीके से हो। नाम स्मीना कौसर है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील सुरनकोट की रहने वाली हूँ, और मेरी मम्मी का मर्डर हुआ है। अच्छा, कैसे तो मर्डर हो गया? मेरी मम्मी का मर्डर बस ज़मीन की वजह से मेरी मम्मी का मर्डर हुआ है, और मारने वाले एक रियाज़ अहमद, सजाद अहमद और मंशा भी थे। अच्छा, तो ज़मीन मतलब हमारी थी, तो उन्होंने मतलब क्या किया कि वहाँ पे आके डेयरी फार्म खोला, और डेयरी फार्म खोलने के बाद मतलब वो कभी कुछ आके हमारे घर में हर टाइम मतलब झगड़ा करते रहते थे। तो हमने उनको बोला कि हर टाइम झगड़ा ना करो, तो उन्होंने बोला नहीं जी, हम क्या करेंगे कि मतलब आपकी जो ज़मीन है वो हमारी ज़मीन है। तो हमने बोला हमारी ज़मीन नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, आपकी नहीं है। तो उसके बाद मतलब मेरी बहन वहीं पे थी, पहले झगड़ा हुआ, तो उसके बाद फिर क्या किया कि उन्होंने दोबारा हमला किया। उस टाइम मेरी बहन वहीं पे थी, तो मेरी बहन सोचने लगी कि हाँ क्या हो गया, बाहर से सजाद बोरा मादर चौधों का मैं कत्ल कर दूंगा। तो वो बाहर निकली, देखने लगी, मेरी छोटी सी बच्ची भी है, वो उसको भी साथ लेके बाहर निकली, तो देखने लगी आगे मेरी मम्मा को, वो मेरी बहन को मारना स्टार्ट हो गया। मेरी मम्मा नमाज का मुंह धो रहे थे, तो वापस आए तो देखने लगे आगे मेरी बहन को मार रहे थे। जब उनको बचाने की कोशिश करने लगे, तो मेरी मतलब माँ को भी पत्थरों के साथ उन सब ने मिलके मेरी माँ को मार दिया। तो उसके बाद क्या किया कि उसके बाद सर जब मैंने एप्लीकेशन जब थाने में दी, तो पहले अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो बाद में सर वो बोलने लगे कि आपके पास विटनेस नहीं है, हम आपकी बहन को अरेस्ट कर देंगे। जो विटनेस है वो भी मारने के लिए आए थे, वो विटनेस उन्हीं के हैं। तो सर बात इस बात की है कि मतलब पहले मेरे भाई को भी मार दिया था, अब मम्मा को भी मार दिया, हमारा पूरा परिवार ख़त्म हो गया सर, अब कुछ नहीं बचा हमारा। तो यही सर हम यही अपील करते हैं एलजी साहब से कि हमारी मदद की जाए। और अब मेरी बहन है जो, उससे भी बात आपकी मैं करवाती हूँ, तो आप मेरी बहन से भी बात कर लो। हेलो, हाँ कर बात। बोल। सर मैं सुरनकोट में की रहने वाली हूँ, और हमारे साथ बहुत जुर्म किया गया। मैं घर में अकेली थी, और मेरी मम्मा भी अकेली थी घर में। तो पहले जब झगड़ा हुआ ऐसे मतलब जमीन से झगड़ा हुआ, तो उस टाइम झगड़ा खत्म हो गया। उसके बाद शाम टाइम का टाइम था, तो तब क्या हुआ कि सजाद अहमद आया और हमारे घर में मतलब मुझे मारने के लिए आया। तो मैं ऐसे वो गाड़ियाँ निकाला, ऐसे बाहर निकली उसको देखने के लिए, तो उसने मुझे पकड़ के और मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। तो तब मुझे छोड़ के मेरी मम्मा आए, मेरी मम्मा मुझे जाने लगे, तो उसकी माँ भी आ गई, मंशा भी, उसने भी मारा, मुझे भी मारा, मेरी मम्मा को मारा। और उसके साथ 2-3 बंदे थे, वो भी आए, वो भी हम पे हमला कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि मेरी मम्मा का मेरे सामने मर्डर किया। और जब मैंने बोला कि मेरी हेल्प करो, बट किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, और सब मुझे मार रहे थे उस टाइम। और उसके बाद क्या किया कि मेरी मम्मा को मार दिया उन्होंने। और हम इसको ऐसे धमका रहे, बोल रहे कि आपने अपनी माँ का मर्डर किया, मैं आपको ऐसे अरेस्ट करेंगे। हाँ मतलब हमको धमका रहे, हर तरह से धमका रहे, लोग हमें बाहर से धमका रहे, हर कोई धमका रहा है। और हम इस टाइम बहुत मजबूर है, मतलब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। मेरी बहुत डिप्रेशन में इस टाइम, और मैं मतलब कहीं जा भी नहीं सकती। मैं इस टाइम मेडिसिन ले रही हूँ डिप्रेशन की। और मतलब मेरे पापा भी बिल्कुल वो भी बहुत बीमार है, तो उनको भी डिप्रेशन में, क्योंकि मेरी भाई की डेथ हुई थी, तो उसका मर्डर किया था, उसके बाद वो भी डिप्रेशन में थे। और अब मैं भी डिप्रेशन में कहीं जा नहीं सकती। या सुरनकोट से मैं पुलिस नहीं जा सकती, वरना मैं जम्मू आती थी। मैंने दीदी को बोला
कि हमें बहुत धमकाया जा रहा है और मतलब कोई हमारी हेल्प के लिए कोई है नहीं। तो हमने आपसे कांटेक्ट किया और फिर मैंने दीदी को बोला कि आप जाओ वहाँ पे। तो मतलब पुलिस कोई अपील नहीं सुन रहा, सब हमको धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि माँ का मर्डर किया, ये किया, वो किया। पुलिस ये बोल रही है कि हम मतलब आपके पास विटनेस नहीं है, 3 बंदे एक बंदे पे भारी होते हैं, तो पुलिस बोल रही है कि हम आपकी बहन को अरेस्ट कर लेंगे। तो हमें सिर्फ पुलिस का सहारा और मीडिया का सहारा था, तो अब पुलिस भी ऐसे बोल रही है, तो अब हम कहाँ जाएंगे। तो कल मेरे मम्मा का मर्डर हुआ है, तो अब मेरे भाई का मर्डर हो जाएगा। 2 भाई थे, एक भाई को पहले मार दिया था, एक भाई बचा हुआ है और 2 बहनें बची हैं, एक मेरी बेटी है। तो एक भाई वो छोटा है, तो उसको इतना पता भी नहीं है। अब पापा डिप्रेशन में, तो पापा मतलब इधर उधर इतने जा भी नहीं सकते। तो दूसरी बात ये है कि सर कल क्या पता, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो कल मैं घर जाऊंगी तो मेरा भी मर्डर कर देंगे। सर वहाँ के कोई इंसाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब सुरनकोट के ये हालात हैं, जम्मू कश्मीर के ये हालात हैं, तो सर आगे क्या होगा। हम बेटियाँ, हम 2 बहनें, हम अकेली कहाँ जाएं। तो हमारी यही सर गुजारिश है कि मतलब हमारी हेल्प की जाए और हमारी मम्मा का इंसाफ किया जाए। मोदी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एलजी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी साहब बोल रहे हैं कि हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हमारे सुरनकोट में और पुंछ में ये ऐसे हालात हो रहे हैं। तो मेरी ये अपील है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए और मेरा इंसाफ होना चाहिए। तो अब बात ये है कि मेरी बहन अभी अगर अरेस्ट हो गई तो हमारा क्या होगा। हम दोनों बहनें बची हैं, मतलब घर संभालने के लिए हम दोनों बहनें बची हैं। तो अब अगर वो भी चली जाएगी तो हम क्या करेंगे सर। तो यही है सर कि हमारी अपील यही है मोदी साहब से कि हमारी हेल्प की जाए। एसपी साहब से यही अपील है कि आप मतलब जो हुआ है, जो केस जो मतलब मेरी मम्मा को जैसे मर्डर किया, आप उसकी अच्छी इन्वेस्टिगेशन करें और जिन्होंने कत्ल किया मेरी मम्मा का, तो उन पे मतलब सही कार्रवाई की जाए ताकि मेरी मम्मा का मतलब इंसाफ सही तरीके से हो। तो ऐसे मेरी बहन को अरेस्ट कर लेंगे तो फिर क्या होगा। ये फाइल है, जब मेरी मम्मा को वहाँ पे लगी हुई थी, तो ये सोरा हॉस्पिटल की कुछ रिकॉर्ड हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरी मम्मा के। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे उनको मारा है, क्या क्या हुआ है, किस वजह से उनकी मौत हुई है। तो बेटी सर नहीं माँ को मार सकती, जैसे वो बोल रहे हैं कि बेटी ने मार दिया। कौन बेटी होगी जो अपनी माँ को मार देगी। हमारी ज़मीन है, मतलब हमने थोड़ी 1 फुट छोड़ी हुई थी और उन्होंने आके मतलब वहाँ पे डेयरी फार्म खोला और डेयरी फार्म